निर्मित नहीं होता, अर्थात ये तत्व विद्युत उदासीन होते हैं। विद्युत उदासीन होते हैं। एक देखो, एक पॉइंट और है, मैंने आप लोग देखे जिस परमाणु के बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे तो स्वतः त्यागते हैं। अब देखो, जो परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर 1 धन आयन, जो 2 परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर 2 धन आयन, जो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता उस पर 3 धन आयन होगा। इसी प्रकार जिसके बाह्यतम कोश में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके बाद वे सदैव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा करते हैं तथा उन पर क्या होता है, ऋण आयन का निर्माण होता है। देखिए, जो परमाणु 5 इलेक्ट्रॉन, जिसके पर बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। भाई 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा करेगा, इसलिए उन पर 3 आयन बनेगा, 3 माइनस आयन बनेगा। और जिसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, वे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, अतः उन पर 2 माइनस आयन होता है। और जिसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, वे क्या करते हैं, वे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं, अर्थात उन पर -1 आयन होता है। इसी प्रकार जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे परमाणु ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और ना ही ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उनका अष्टक पहले से ही पूर्ण है, इसलिए वह ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे ना तो ग्रहण करेंगे, अर्थात उन पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, इसलिए उन्हें हम विद्युत उदासीन कहते हैं। एक रूल और है, आप लोग सोचेंगे कि जिसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या करता है। देखिए, जिसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और उन पर +4 आयन होता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन त्यागते भी हैं और 4 इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी करके सहसंयोजी बंध भी बना लेते हैं, ठीक ना। देखिए, लेकिन वो चारों इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं सहसंयोजी बंध बनाते, 2 किसी और के साथ, 2 किसी और के साथ, हो सकता है 3 एक किसी के साथ, 1 किसी एक के साथ, इस तरह त्यागते हैं। 4 इलेक्ट्रॉनों की एक साथ साझेदारी नहीं होती है। अब देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो, जिसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर ही अष्टक पूर्ण करते हैं, अर्थात इन पर भी धन आयन, अर्थात इन पर ही भी धन आयन, वो भी +4 आयन, धन आयन निर्मित होता है। अब देखिए, इसको आप लोग सब नियम नोट कर लो, इसके बाद हम प्रैक्टिस बताएंगे। उदाहरण देखिए, जब तक हमको आयन नहीं बने पता होगा, मूलक नहीं पता होगा, तब तक हम ना तो यौगिक बना पाएंगे, ना तो अणुसूत्र लिख पाएंगे, ना तो हम रासायनिक अभिक्रिया ही लिख पाएंगे। इसलिए सबसे पहले यह है कि हम आयन का निर्माण ही सीखेंगे। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको उदाहरण में, आप लोग सीखो।
देखो जैसे मान लो मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक में पीछे लिख रहा हूँ, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है। इस पर देखना कितना इलेक्ट्रॉन कितना आयन बनेगा। देखिए इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 2 होगा। आप लोग एसपीडीएफ के आधार पर कर लीजिएगा। देखिए जब 2 8 2 होगा तो इसके देखो बायतन कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैग्नीशियम क्या करेगा, अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी को त्याग देगा और इस पर +2 आयन बन जाएगा। ठीक है, समझ पाए ना। अब अगर कोई पूछता है कि मैग्नीशियम 2+ आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची, तो देखो मैग्नीशियम परमाणु में 12 थी, लेकिन इन्होंने 2 त्याग कर जब आयन बना लिया तो मैग्नीशियम आयन में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, अब बचा हमारा 10। भाई 12 में से 2 घट जाएगा। दूसरा देखिए उदाहरण इसी प्रकार, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, जब 13 है किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 होता है। अब बताओ इसके भी बायतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, नहीं त्याग देगा। तो अब इसके पास जब 2 ही कोश बचेगा, जब 2 कोश बचेगा तो इसकी अस्थायी अवस्था नहीं प्राप्त हो गई। तो देखो ये एल्युमिनियम क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और इस पर +3 आयन बन जाएगा। अब अगर एल्युमिनियम 3+ आयन में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको पता करना होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब कितनी बच गई, पहले 13 थी, 13 में से 3 चला गया, कितना बचा 10 बचा। अब अगर हमसे कोई कहता है कि एल्युमिनियम +3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2 और 8 ही होगा। ठीक, और देखो तीसरा, अभी हम बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 होता है। अब बताओ इसके बायतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या त्यागेगा, नहीं त्यागेगा। क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अब देखो ग्रहण किया हुआ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में क्या करेंगे, बाईं तरफ लिखेंगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब इसका स्तर पूर्ण हो जाएगा। ठीक, और अब इस पर कितना आयन बनेगा, अब इस पर सल्फर पर 2 माइनस आयन बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने 2 ग्रहण किया। अब कोई कहे सल्फर 2- आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बच गई, अब तो भैया 16 थी पहले, 2 और ग्रहण किया तो 16 2 18 हो गई। बात आई समझ में। अब अगर कोई कहे सल्फर 2- आयन का अगर आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे कितना होगा, 2 8 8 होगा। ठीक भाई, इसका अष्टक पूर्ण हो गया। इसी प्रकार देखिए हम क्लोरीन का बता रहे हैं, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 8 7 होगा। अभी बताओ जब 7 उसके बायतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो त्यागेगा नहीं, वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जब वो ग्रहण करेगा कितना ग्रहण करेगा, भाई 8 है, पूरा करना है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 8 पूरा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, इसलिए माइनस लगा देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण कर लिया तो ये अस्थायी अवस्था प्राप्त कर लिया और इस पर अटके क्या हो गया, माइनस आयन बन गया। अब ये बताओ क्लोराइड अब आयन हो गया। क्लोराइड आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बच गई, पहले 17 थी, एक और आ गया तो हो गया 18। अब क्लोराइड आयन का आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो क्या होगा, 2 8 8, यही ना होगा, यानी कि इसका अष्टक पूर्ण हो गया। अच्छा चलते हैं 4 वाले पे, कि जिसके बायतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे देखो कार्बन है,
तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 4। अब बताओ, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अपना 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जब ये त्याग देगा कार्बन परमाणु, तो इस पर क्या होगा, +4 आयन हो जाएगा। और ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन जब त्याग दिया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचा, देखो, इसलिए कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बच गई, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो 4 निकल गए, कितना बचा, 2 ही बचा। ठीक, इसी प्रकार देखिए अगला एक उदाहरण बता रहा हूं, सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 4 होगा। अब ये भी, इसकी भी बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन जब ये त्याग देगा किसी को, इस पर +4 आयन बनेगा। जब इस पर +4 आयन बनेगा, इसके बाद सिलिकॉन +4 आयन में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अब संख्या कितनी रह गई, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 8 केवल बची। भाई 4 चला गया बाहर, 14 था, 14 इलेक्ट्रॉन था, 4 त्याग दिया, तो 14 में से 4 चला गया, 4 10 बचा ना। अब हमसे अगर कोई पूरा, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सिलिकॉन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल 2 और 8 होगा। ठीक, अब हमें लगता है आप लोगों को भी समझ में आ गया।